हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डिवोटीज, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? आ रहा है प्रभु जी। ओके। टेस्ट हो गया सभी का? जी प्रभु जी। ओके, आपने सबने सबमिट करा दिया पेपर? जी प्रभु जी। ओके। प्रभु जी मेरी आवाज आ ओके, रही है क्या? तो हम लोग आज, हाँ आपकी आवाज आ रही है। जी। ओके प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरकिशोरे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। जयतां सूरतो पंगुर्मन्मतिर्गतिर्मत्सर्वस्वपादाम्भोजो यादमदन्मोहनो दिव्याद्रिन्दारण्यकल्पद्रुमागृह श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थं श्रीमद्राधा शिलागोविन्दव्यपृष्ठदेवी सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणु सुनिर्गोपिर्गोपीर्नाथाश्य अस्तु नः। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अदर्शम् षड्गुण्यवृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर ऑल डिस्कसिंग अबाउट द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। तो ये जो एक हमारा कोर्स चल रहा है, इसको पॉजिटिव थिंकर कोर्स बोलते हैं, विद्यार्थियों के लिए कोर्स है। तो उसमें हम लोग जो है भगवत गीता पढ़ने के पीछे क्या भावना होना चाहिए, किस भावना से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, ये हम चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हमने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस किए थे और आज हम उसके आगे से चर्चा करेंगे। तो थोड़ा हम डिस्कस करें उससे पहले कोई बताना चाहेंगे आप में से कि पिछली बार हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे स्पिरिट ऑफ भगवद गीता पे? कौन बताएंगे, स्पेशली जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं? कोई शेयर करना चाहेंगे पिछली बार क्या क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई शेयर नहीं करना चाहते? आप लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर? मुझे डाउट है कि आप लोग रेगुलर पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा विषय था। पिछली बार हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। कोई भी एक पॉइंट आप शेयर करना चाहेंगे, एनी पॉइंट जो आपको पिछली बार आपने सुना, आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ प्रभु जी। मोहित प्रभु, अरुण प्रभु, शशि रेखा माता जी, सुरेश प्रभु, हाँ, प्रभु जी हरे एनी कृष्णा। पॉइंट? हेलो।
हेलो। प्रभु जी वॉइस नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्णा। तो नेटवर्क वीक चल रहा था इसलिए डिस्कनेक्शन हो गया था। तो आप में से कोई भी पॉइंट शेयर नहीं करना चाहेगा कुछ भी? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट टाइम मुझे वो टेस्ट मास्टर जो हमारे पास वो आया था उसमें लास्ट टाइम मैंने एक डायलॉग था, डज सरेंडरिंग टू गुरु मीन विल हैव टू लीव हिज फैमिली। आई थिंक यहाँ पर थे हम लोग। नहीं, वो तो कंप्लीट हो चुका है। हम तो स्पिरिट ऑफ भगवत गीता की बात कर रहे हैं। उसके आगे हम बढ़ चुके हैं कब का। मैं तो ये पूछ रहा था कि जो स्पिरिट ऑफ भगवत गीता हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, चैप्टर शुरू किया था, उसमें से कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो? मैं जस्ट ताकि एक रिवीजन हो जाए, कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? पिछली बार हमने गीता के बारे में डिस्कस किया था ना, कुछ श्लोक भी पढ़े थे गीता महात्म्य से, और गीता का जी 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 इम्पोर्टेंस जी। पे डिस्कशन किया था। तो कोई पॉइंट किसी को याद हो, इसलिए मैं पूछ रहा था। आपको याद होगा तो हम शेयर कर सकते प्रभु लास्ट जी टाइम एक एक हैं। एक वन पॉइंट वन जो मुझे यस याद प्रभु। है, हाँ यस प्रभु। हम लोग वो मंत्र महामंत्र के बारे में एक हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में यस। क्या क्या पॉइंट? नहीं, वही जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे जो है, वही हमारा महामंत्र, एक ही मंत्र है वो, वही महामंत्र है। इसमें महात्म्य में प्रभु जी आपने बताया था, गीता महात्म्य में एक याद है मुझे, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम देव को देव, एकम एको देवो देवकी पुत्र एव च, एकम 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 मंत्रतस्य नमानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो मतलब हमारा एक ही शास्त्र होना चाहिए, और मतलब इसके बारे में भी डिस्कस किया था। और एक आपने वो कि भगवान कृष्ण जो है वो एक मतलब गाय का दूध दूहने वाले हैं, और अर्जुन जो है बछड़े के समान है, और हम लोगों को भी मतलब वो ज्ञान मिलेगा उसके माध्यम से। ये गीता महात्म्य में डिस्कशन हुआ था प्रभु जी। गुड। और कोई? और एक लास्ट टाइम आपने एक इंस्टेंस भी बताया था कि हम मतलब ज्ञान कैसे ले सकते हैं। जैसे एक मतलब जो ध्यान नहीं दे रहा, अगर हमें शहद की बोतल मिली हो, हम उसको जब तक खोलेंगे नहीं तब तक हमें शहद नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से मतलब ये दिव्य ज्ञान भी हमें जो है ऐसे लेना पड़ेगा। गुड। और कोई? बाकी सब डिवोटीज कोई बताना चाहेंगे? जी प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बताइए प्रभु। जी प्रभु, वो चैतन्य महाप्रभु एक साउथ में एक ब्राह्मण के पास में गए थे। उस ब्राह्मण की लाइफ से हमें ये टीचिंग मिलती है कि भले ही भक्ति की मतलब भगवान को समझने के लिए हम कोई मटेरियली क्वालिफाइड हो, ये जरूरी नहीं है। हमारे अंदर भक्ति भाव होना चाहिए, जैसे उस ब्राह्मण के अंदर था। वो मतलब अनपढ़ था, उसके बावजूद भी उसको भगवान की प्राप्ति हुई। गुड। और कोई? सुरेश प्रभु, आपका कोई पॉइंट? शशि रेखा माता जी, आपका कोई पॉइंट? आप लोग रेगुलर आते हैं ना? ओके। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये कोई साधारण विषय नहीं है, है ना?
कई बार जो है हमारा मन हमारे साथ चीट करता है। मन बोलता है कि टाइम पास के लिए है। ये आध्यात्मिक चीज टाइम पास के लिए नहीं है। हमको बहुत सीरियस होना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम सुनते रहेंगे सालों साल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप सुनते हैं तो इसको लिखिए, नोट्स बनाइए और चर्चा कीजिए। चर्चा नहीं करेंगे तो ये जैसे सुना है वैसे ही बाहर निकल जाएगा, इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा हार्ड बोल रहा हूँ, लेकिन ये सत्य बात है, ये सच्ची बोल रहा हूँ। क्योंकि जब तक उत्साह नहीं होगा चर्चा करने के लिए, तब तक फिर आप समझ पा रहे हैं ना कि हम सीख नहीं पाएंगे। तो पॉइंट ये था कि मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ पिछली बार हमने क्या क्या डिस्कस किया था। क्विकली आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। पिछली बार हमने जो है स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था कि मैंने बताया था कि अलग अलग धर्म, जो सो कॉल्ड धर्म है, उनमें अलग अलग ग्रंथ हैं। जैसे क्रिश्चियन का बाइबल है, वैसे ही हमारे सनातन धर्म का भगवत गीता है। फिर मैंने आपको एक श्लोक बताया था, मलिने मोचनम पुंसा जलम स्नानम दिने दिने। मतलब कोई रोज स्नान करता है, अपने शरीर को साफ करता है जल से, लेकिन गीता के गंगा गंगा रूपी गीता के जल से कोई एक बार स्नान कर ले, मतलब गीता की शिक्षाओं को एक बार अपने कोई जीवन में उतार ले, तो उसके काम क्रोध मद मोह मात्सर्य का नाश हो जाता है। फिर मैंने बताया था कि भगवत गीता को जो पढ़ना होता है वो साधारण पुस्तकें पढ़ने जैसा नहीं है। साधारण पुस्तक जैसे हम नॉवल पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उससे जो है हमारे को एंटरटेनमेंट मिलता है, हमारा जो है एकेडमिक चीजें हमारा आईक्यू टेस्ट किया जाता है, लेकिन हमारे हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता है। हृदय का शुद्धिकरण तभी होगा जब हम गीता पढ़ेंगे, है ना। और बड़े बड़े सो कॉल्ड नेता हुए हैं, जैसे राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी जी, उन्होंने सबने गीता के बारे में बोला है। साइंटिस्ट हुए हैं बड़े बड़े, आइंस्टाइन, ओपनहीमर, उन्होंने भगवत गीता से कोट किया है। बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं जैसे एमरसन, उन्होंने भगवत गीता का प्रशंसा किया है। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कमेंट्री या टीका किसी किताब पे लिखा जाता है तो भगवत गीता है। देखिए, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने नोट्स बना रखे हैं, वरना मुझे भी याद नहीं रहेगा। अब मेरे को बहुत समय हो गया, मेरे को नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाइए, टेक इट सीरियसली, टेक दिस कोर्स सीरियसली। तो भगवान ने भगवत गीता बोला था लगभग 5000 साल पहले, पर आज भी कई लोग, कई मैनेजमेंट गुरु इसको अप्लाई करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था भगवत गीता का महात्म्य। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीता अमृतम महत्। ये जो गीता को, समस्त वेदों को जो है, सारे उपनिषदों को गाय मान लिया जाए, गीता का उसका दूध मान लिया जाए, अर्जुन को बछड़ा मान लिया जाए, श्री कृष्ण को ग्वाला मान लिया जाए, तो जो दूध निकलता है वो किसके पान के लिए है? हमारे लिए, है ना। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्स था गीता महात्म्य में, वो हमने पढ़ा था, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, है ना। जैसे धर्मेंद्र प्रभु ने बताया कि एक शास्त्र होना चाहिए, वो है भगवत गीता। एक जो है, एक भगवान की पूजा होनी चाहिए, वो क्या है? श्री कृष्णा। एक ही कार्य होना चाहिए जीवन में, उनकी सेवा करना, है ना। एक ही मंत्र का उच्चारण करें तो कौन सा है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये मैंने बताया था, ये श्लोक है गीता महात्म्य में। फिर मैंने बताया था कि भगवत गीता की स्पिरिट क्या होती है ना। शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। शिला प्रभुपाद जी से पहले भी कई लोगों ने भगवत गीता का टीका लिखा था, लेकिन वो गीता जो है, कई गीता की टीका है, 800 से 900 प्रकार के भगवत गीता पे कमेंट्री लिखा जा चुका है। और मैक्सिमम कमेंट्रीज आज लाइब्रेरी में रख के धूल खा रही हैं, कोई उनको पढ़ता भी नहीं। पर शिला प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता एज इट इज लिखा है, इस्कॉन में जो गीता मिलता है, वो इतना पावरफुल हुआ कि उसको पढ़ के लोगों का जीवन बदल गया। जब शिला प्रभुपाद जी अपना ये टीका लिखा था, तो आप देखते हैं कि ये जो हरे कृष्णा आंदोलन, इस्कॉन मूवमेंट खड़ा हुआ, तो बहुत सारे अमेरिकन लड़के लड़कियां थे जो कैसा जीवन जी रहे थे, हिप्पी के समान, है ना। जैसे एक जो असभ्य लोग अपना जीवन जीते हैं, वैसा ही जीवन जी रहे थे। शिला प्रभुपाद जी का गीता पढ़ने के बाद, प्रभुपाद जी से सुनने के बाद, प्रभुपाद जी का संग मिलने के बाद, वो लोगों ने, माताएं लोगों ने साड़ी पहनना शुरू कर दिया, प्रभु लोगों ने धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने मांस मछली खाना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया,
और दिन भर भगवान कृष्ण का कीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, है ना। और इस प्रकार से उनके जीवन में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। तो ये जो है, ये कैसे संभव हो, उन्होंने चाय छोड़ दिया, है ना, कॉफी छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, ड्रग्स लेना छोड़ दिया, है ना। तो ऐसा करके उनके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन कैसे आया? ये परिवर्तन आया भगवत गीता के पढ़ने के माध्यम से और शिला प्रभुपाद जी से सुनने के माध्यम से। ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि जॉर्ज हैरिसन जो बीटल्स ग्रुप के जो है गायक थे, उन्होंने शिला प्रभुपाद जी से एक बार पूछा था कि भगवत गीता पढ़ने, आपकी गीता और बाकी गीता में डिफरेंस क्या है। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला, अगर कोई भगवत गीता पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ने के बाद यदि वो भगवान से प्रेम करना सीखता है, उसकी इच्छा होती है भगवान से प्रेम करने की, उसकी इच्छा होती है भगवान की सेवा करने की, इसका मतलब उसका गीता जो है पढ़ना सार्थक हुआ। अगर किसी ने गीता पढ़ा है लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा नहीं आती है, इसका मतलब उसने गीता ठीक से नहीं पढ़ा है। ये पॉइंट मैं बता रहा था, ठीक है। शिला प्रभुपाद जी ने देखा, उनको बताया कि इस्कॉन के अंदर जितने भी डिवोटीज हैं, उनका पूरा जीवन कृष्ण के ही ऊपर बेस्ड है। वो दिन से लेकर शाम, सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई डिवोटी या तो कुकिंग कर रहा होगा कृष्ण के लिए, या कृष्ण के लिए कीर्तन कर रहे होंगे, या कृष्ण के लिए लिख रहे होंगे, या कृष्ण के लिए आरती कर रहे होंगे। उनका पूरा जीवन कृष्ण के लिए समर्पित है। तो इस्कॉन के जो भक्त हैं वास्तव में गीता को पालन कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी ने उनको बोला। तो ऐसा करके फिर हमने आपको बताया था कि भगवत गीता में केवल हमको श्लोक ही याद नहीं करने, उसको अपने जीवन में भी उतारना है। फिर मैंने आपको जो है साउथ के स्टोरी सुनाई थी, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ में जाते हैं तो वो एक ब्राह्मण से मिलते हैं। वो ब्राह्मण को पढ़ा लिखा नहीं होता, श्लोक भी उच्चारण करना नहीं आता था उसको ठीक से, लेकिन उसको अपने गुरु का आदेश होता है कि आपको रोज गीता पढ़ना है। तो वो प्रयास करता था और उसको ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था, पर वो रोता था जब गीता पढ़ता था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण भगवान कलयुग में भक्त के रूप में आए, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे साउथ में, उन्होंने देखा कि ब्राह्मण जो है गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा है, पर ये उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा है, रो भी रहा है, और साथ वाले जो उसके आसपास वाले पंडित है वो इस पे हंस रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनसे कि भाई आप क्यों क्यों रो रहे हो। चैतन्य उन्होंने बताया कि जब मैं भगवान का फोटो देखता हूँ ना, जैसे गीता के कवर पे आपने फोटो देखा है कि भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, तो जब मैं ये चित्र देखता हूँ तो मुझे जो है बड़ा रोना आता है। क्यों? क्योंकि भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। अपने भक्तों के लिए वो उनके सारथी भी बन जाते हैं। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो इस दुनिया में, जैसे नरेंद्र मोदी के लेवल का, या जो है बहुत ऊंचे लेवल का कोई व्यक्ति हो, क्या वो अपने नौकर की गाड़ी चलाएगा? नहीं चलाएगा। पर यहाँ पर श्री कृष्ण को भक्त वत्सल बोला जाता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, तो अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि इतने बड़े व्यक्ति है संसार के, और वो क्या चला रहे हैं? एक अपने जो अर्जुन कौन थे, अर्जुन उनके सेवक थे, उनकी गाड़ी चला रहे हैं। तो ये जब देखा तो उनको रोना आ गया, बोले भगवान कितने महान है। तो ये भावना थी उनकी कि भगवान कितने महान हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। तो जब ये भावना आती है, यही प्रॉपर भावना है जिससे गीता पढ़ा जाता है। गीता पढ़ने के बाद मन में कृतज्ञता आनी चाहिए कि भगवान ने मेरे लिए क्या नहीं करते, भगवान मेरे लिए क्या नहीं करते, भगवान मेरे शरीर का भोजन पचाते हैं, भगवान मुझे ऑक्सीजन देते हैं, है ना, भगवान मुझे जो है पानी देते हैं, क्या क्या नहीं देते, है ना। तो ये भावना आनी चाहिए। आप समझ गए? इसलिए एक बहुत बड़े संत हुए हैं तुलसीदास जी, उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा है। क्या लिखा है? मौसम कुटिल खल कामी। बहुत सुंदर भजन है। ये हमारी स्थिति को दर्शाता है, हम लोग भी ऐसे ही हैं। क्या भजन है? मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहू जेहिम तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। तो ये बड़ी लंबी कविता है, ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि मेरे से ज्यादा कौन नमक हराम होगा। जिस भगवान ने मुझे शरीर दिया है ना, जो मेरे को इतना सुविधा दे रहा है, क्या मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ? क्या मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ? नहीं। और जो संसार में
मेरे लिए थोड़ा बहुत करते हैं, उनके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। पर वो व्यक्ति जो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे हृदय के अंदर, जो मुझे गाइड करता है, जो मुझे हर स्थिति में नहीं छोड़ता है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये भावना उस ब्राह्मण के अंदर आई थी। तो वो रो रहा था कि भगवान कितने महान है। तो यही प्रॉपर भावना है गीता पढ़ने का। ये मैंने बताया था पिछली बार। फिर मैंने आपको बताया था कि गीता पढ़ने का लक्ष्य क्या है, कृष्ण के प्रति भक्ति भावना जागना या सेवा भावना जागना। और जो है फिर क्या मैंने बताया था कि कम से कम थ्योरेटिकली ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। जब थ्योरेटिकली कम से कम हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, तो फिर जो है उनकी बातों को हम सीरियसली लेंगे जो भगवत गीता में दे रखी है। यदि हम थ्योरेटिकली भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, प्रैक्टिकली तो बहुत दूर की बात है, तो हम गीता को स्वीकार ही नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कृष्ण भी हमारी तरह ही व्यक्ति, जैसे लोग सोचते हैं कि कृष्ण हमारी तरह ही तो हैं। कृष्ण, हम 2 शादी करते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कृष्ण ने 16,108 शादियां की, है ना, हमारी तरह ही तो हैं, कृष्ण भी ऐसे ही। अरे भैया, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, आप उठा सकते हो गोवर्धन पर्वत है। तो पॉइंट ये है कि हम कृष्ण को साधारण मानेंगे, उनके शब्दों का वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए कम से कम थ्योरेटिकली श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान मानना चाहिए, फिर गीता पढ़ने का लाभ मिलेगा। फिर मैंने बताया था कुछ ऐसे भी जो है, ऐसे सो कॉल्ड जो होते हैं अध्यात्मवादी होते हैं, जिनको मायावादी बोलते हैं। तो ये मायावादी लोग क्या करते हैं, ये गीता जो है, गीता को तो पढ़ते हैं, लेकिन गीता में से कृष्ण और अर्जुन को हटा देते हैं। ये मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि कृष्ण के अंदर जो कृष्ण है ना, कृष्ण तो एक महापुरुष थे, तो कृष्ण के अंदर जो अजन्मा कृष्ण है, अजन्मा कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण तो महापुरुष थे, उनके अंदर जो भगवान है, वो जो है उनका उनका उनको सरेंडर करना चाहिए। तो ये ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, वो ये नहीं जानते कि कृष्ण के अंदर और कृष्ण के बाहर कोई फर्क नहीं है। कृष्ण हमारे जैसे दिखते हैं लेकिन हमारे जैसे है नहीं। कृष्ण का शरीर हमारे जैसा लगता है, लेकिन कृष्ण के आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं है, जबकि हमारे आत्मा शरीर में फर्क है। हम आत्मा है और हम शरीर में है। ये मैंने आपको जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में क्लियर किया था। तो ऐसे मायावादी लोग होते हैं जो अर्जुन और कृष्ण को हटा देते हैं गीता से, और इसको और जो है ये ऐसी बातें करते हैं कि संसार में दुख है, वो तो ठीक है, लेकिन कृष्ण से उनको ईर्ष्या होता है। वो बातें करेंगे संसार में सुख है, दुख है, मान है, अपमान है। वो बोलेंगे भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई पर्सनैलिटी नहीं है ना। वो गीता पढ़ेंगे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं मायावादी होते हैं, इनको कृष्ण अपराधी बोलते हैं। मायावादी लोग मतलब भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, तो इसका इसलिए जो है उनका रूप मानते नहीं है वो। तो ऐसे लोगों से गीता नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई रियलाइजेशन नहीं होता है, वो थ्योरेटिकली बोलते हैं, उनको कोई रियलाइजेशन नहीं होता है। जो मानता है कि भगवान कृष्ण का रूप नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का कोई रूप नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ज्योति के समान है, या जो बोलता है मैं भी भगवान हूँ आप भी भगवान हो, ये सब मायावादी लोग हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से गीता नहीं सुनना चाहिए। फिर मैंने बताया था आपको, एक एक्टिविटी करवाया था, है ना। एक एक्टिविटी के बाद फिर मैंने बताया था कि यस, ये शीट मैं खोल रहा हूँ वापस। हाँ, आपको एक शीट शेयर कर रहा हूँ मैं, इसमें से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सभी को दिख रहा है? तो पिछली बार हमने इसमें से डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो ये साउथ इंडिया वाला स्टोरी मैंने सुना दिया था आपको, और ये एक्टिविटी हमने कर लिया था पिछली बार। अभी बहुत ही सुंदर एक स्टोरी आती है एक और, महाभारत के युद्ध में। ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है कि अर्जुन और दुर्योधन, अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। ये आपने सुना होगा। ये स्टोरी जो है कि जैसे संसार में आपको जो है बहुत सारे लोग मिलेंगे जो गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन गीता पढ़ने के बावजूद भी उसका सही मतलब नहीं निकाल पाते। तो वैसे लोगों को बोलते हैं शुष्क तर्कवादी, जो तर्क करते हैं, श्लोक रटे हुए होते हैं उनको, लेकिन कोई भी चीज को अपने जीवन में अपनाते नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, वो गीता का सहारा लेते हैं और अपने मन मर्जी कार्य करते हैं। वो गीता को अपना
हथियार बनाते हैं और अपने को जो अच्छा लगता है वही कार्य करते हैं। जैसे बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु हैं, वो गीता में से मैनेजमेंट प्रिंसिपल निकालेंगे। गीता में से मैनेजमेंट प्रिंसिपल निकालना गलत नहीं है, लेकिन वो कृष्ण अर्जुन की बातों को पूरा बदल देते हैं, ये गलत है। तो ऐसे लोग अपना मोटिव सिद्ध करते हैं। तो वैसे ही एक स्टोरी आती है महाभारत के अंदर, भगवान श्री कृष्ण जब थे, है ना, तो उस समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध होना था। तो सबको पता था कि श्री कृष्ण जो है उनके पास नारायणी सेना है, बहुत बड़ी। नारायणी सेना वो सेना होती है जिसमें हर सैनिक नारायण के समान शक्तिशाली होता है, भगवान नारायण के समान। तो भगवान श्री कृष्ण सो रहे होते हैं, है ना, वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। महाभारत महाभारत में वर्णन आता है इस कहानी का। तो सबसे पहले दुर्योधन जाता है। दुर्योधन जाता है तो भगवान पहले जाता है, तो भगवान के सिर के पास बैठता है। भगवान सो रहे होते हैं बेड पे, जैसे कि आप ये पिक्चर भी देख रहे हो ना, ये पिक्चर है कि भगवान, एक मिनट, भगवान सो रहे हैं। सबसे ये दुर्योधन है, ये अर्जुन है। तो जाता है दुर्योधन और देखते हैं कि ना भगवान श्री कृष्ण है वो रेस्ट कर रहे होते हैं। ये द्वारका की बात है। तो उसके बाद क्या होता है, अर्जुन भी आते हैं और अर्जुन जो है भगवान के चरणों के पास बैठते हैं। दुर्योधन कहाँ बैठा होता है, भगवान के सिर के पास। अब भगवान की नींद खुलती है, नींद खुलती है। तो एक्चुअली वो बहुत, द्वारका के अंदर क्या था कि भगवान ने 16,108 महल बना रखे थे, हर रानी के लिए अलग से एक महल था। और भगवान सभी रानियों के साथ एक साथ रहते थे, उन्होंने अपना विस्तार किया था। तो अर्जुन के जैसे ही अर्जुन पहुंचे, अर्जुन के पैर के पास बैठ गए और उनके पैर दबाने लग गए। तो भगवान की नींद खुलती है। नींद खुलती है तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं, क्योंकि अर्जुन उनके पैर के पास बैठे थे। और फिर बोलते हैं, अरे अर्जुन तुम यहाँ कैसे आए हो, है ना। तो इतने में दुर्योधन बोलता है, मैं भी आया हुआ हूँ, है ना, क्योंकि दुर्योधन को लगा शायद मेरे को पूछेंगे नहीं। दुर्योधन बोलता है, मैं भी उपस्थित हूँ वसुदेव। तो फिर जो है बोलते हैं, हाँ आइए आइए। तो फिर बोलते हैं कि बोले क्या हेल्प चाहिए मुझसे बताइए। तो वो अर्जुन को बोलते हैं पहले। तो दुर्योधन बोलता है, लेकिन पहले तो मैं आया हूँ तो मैं मांगूंगा। कृष्ण बोलते हैं, लेकिन अर्जुन छोटे हैं आपसे, और सदाचार एटिकेट ये बोलता है कि अर्जुन को पहले मांगने देना चाहिए। तो अर्जुन को सब पूछते हैं, अर्जुन क्या मांगो, तुमको क्या चाहिए। एक तरफ तो मैं हूँ, मैं युद्ध नहीं लड़ने वाला। एक तरफ तो मैं हूँ और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, जिसमें हर सैनिक मेरे बराबर है लड़ने में। तो तुम क्या चाहते हो, मांग लो। तो भगवान भी अर्जुन का टेस्ट ले रहे थे। अर्जुन ने जो है विचार किया और फिर बोला, भगवान मुझे तो आप चाहिए। भगवान ने बोला, सोच लो अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ। मेरी सेना बहुत बड़ी सेना थी भगवान के पास। बोले आप चाहो तो अभी भी बदल सकते हो, अपने चाहो तो अपनी सेना ले लो मेरी, या मैं तो वैसे भी युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन को पूरा विश्वास था कृष्ण पे, तो उन्होंने कृष्ण को ही चुना, क्योंकि उनको पता था जहां पर कृष्ण होंगे, जहां पर कृष्ण होंगे वहां पर ही विजय होती है। तो उन्होंने किसको चुना, उन्होंने कृष्ण को चुना। और इतने में दुर्योधन बड़ा खुश हो गया मन ही मन, बोले कितना सेंटिमेंटल व्यक्ति है ये, कृष्ण तो लड़ाई भी नहीं करेंगे और इनको चूज किया है अर्जुन ने, इसका क्या फायदा। और मन ही बाहर से ऐसा दिखा रहा था अर्जुन, दुर्योधन, कि देखो अरे बहुत अच्छा है, लेकिन मन ही मन बोल रहा था अर्जुन तो मूर्ख है। और भगवान ने क्या चूज, अर्जुन ने, दुर्योधन ने क्या चूज किया, ऑटोमेटिकली दुर्योधन के पास सारी सेना आ गई, दुर्योधन खुश होकर चले गए। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी सिचुएशन आती है कई बार, जब भगवान हमको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि एक तरफ हमको अपना भक्ति चुनना होता है और एक तरफ हमारे पास भौतिक प्रलोभन आते हैं। देखा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब भी हम भक्ति को बहुत सीरियसली करते हैं तो भगवान हमको प्रलोभित, मतलब भगवान नहीं करते डायरेक्टली, माया करती है। माया हमको ऑप्शन देती है, बोले अभी इतना जल्दी भक्ति करने का क्या जरूरत है, इतना। देखिए माया कई प्रकार से काम करती है। माया मतलब भ्रम, माया मतलब वो जो नहीं है उसको सत्य मान लेना, इसको बोलते हैं माया शक्ति। भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उसमें से एक है माया शक्ति। तो माया शक्ति जो है, बहिरंगा शक्ति जिसको दुर्गा देवी भी बोलते हैं, वो क्या करती है, देखती है, टेस्ट करती है हर जीव को। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो देखना चाहते हैं हम कितने सीरियस हैं अपने भक्ति में। इसलिए हमारे सामने भी सिचुएशन आ सकती है, एक तरफ तो भक्ति होगा, एक तरफ हमारा भौतिक
प्रलोभन होंगे। जैसे हो सकता है जब आप भक्ति में सीरियस होने वाले हो तो आपको प्रलोभन मिलेगा, नहीं नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा जॉब करो, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, या जो है आपको ऐसा कोई ना कोई प्रलोभन मिलेगा जिससे आपके सामने ऑप्शन रहेगा, या तो कृष्ण को चूज करूं या कृष्ण की शक्ति को या रिसोर्सेज को। इसलिए दुर्योधन ने कृष्ण को चूज नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन को कृष्ण से ज्यादा कृष्ण की सेना पे भरोसा था। लेकिन अर्जुन जो भक्त होते हैं, अर्जुन भक्त था, उन्होंने कृष्ण को चूज किया, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण जहाँ रहेंगे वहीं सब कुछ, वहीं तो विजय है। कृष्ण जहाँ रहते हैं वहां लक्ष्मी जी का निवास होता है, कृष्ण जहाँ रहते हैं वहीं विजय होती है। तो इसलिए अर्जुन ने चुना कृष्ण को। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में सिचुएशन आती है, हमको क्या चुनना है, क्या हम भगवान को चाहते हैं या भगवान की शक्ति, जैसे रिसोर्सेज हैं इस जगत के अंदर। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं जिनको, जो भगवान को नहीं चाहते हैं लेकिन भगवान की शक्ति को भोगना चाहते हैं, जैसे रावण था। रावण जो है सीता मैया को भोगना चाहता था लेकिन राम जी को मारना चाहता था। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है। तो आजकल के लोग राम राज्य की बात करते हैं कि हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य वोट दो, राम राज्य। लेकिन राम राज्य आएगा कैसे? राम राज्य, ये सारे जो लोग हैं ये राम को नहीं चाहते हैं, केवल सीता भगवान की शक्ति को भोगना चाहते हैं। संसार के अंदर जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, जो भी रिसोर्सेज नेचर हमको देती है, मिनरल्स हैं, ये सब भगवान की शक्ति है। ये सब क्या है? भगवान की शक्ति है ना। सीता देवी जो है ये बेसिकली जो है ये सीता देवी का एक्सपेंशन है, भगवान की शक्ति है बेसिकली। तो बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं कि लक्ष्मी जी को चाहते हैं, विष्णु को नहीं चाहते, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दिवाली पर, विष्णु की नहीं करते। ये सारे लोगों का जो मेंटेलिटी है कैसा है? रावण के समान। एक तरफ तो रावण थे जो सीता जी का भोग करना चाहते थे, और जो है एक तरफ हनुमान थे जो सीता और राम को मिलाना चाहते थे। अब देख लीजिए आप किसका क्या हश्र हुआ, रावण का क्या हश्र हुआ, हनुमान जी का क्या हश्र हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम रावण बने या हनुमान बने। यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे, विष्णु की भक्ति करेंगे, तो हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भगवान कृष्ण है वहीं पर ही विजय है, वहां पर ही श्री है। तो ये चीज पर दुर्योधन जैसे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। तो ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए ओके, मैंने शायद ये एक्टिविटी आपको करवाई थी या नहीं करवाई थी, मुझे याद नहीं। ओके, मैंने एक्टिविटी करा दी थी। फिर हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। जो है भगवत गीता को सीखने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए, है ना। तो आप में से मैं अभी बोलूंगा पढ़ने के लिए, फटाफट आपको पढ़ना होगा, है ना। कौन पढ़ेंगे? कोई भी डिवोटी कोई पढ़ना चाहेंगे? हु विल रीड? जी गुरु जी, आशुतोष चौबे। हाँ पढ़िए प्रभु। One should understand the following points before beginning to the Bhagavad Gita. Is the Bhagavad Gita real or symbolic? Bhagavad Gita is a real historical dialogue between the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, and Arjuna. This historical dialogue was recorded for the benefit of all future generations. Kurukshetra is a historical place that exists even today. All the characters of Mahabharata like Arjuna, Yudhishthir, Bhishma, Duryodhana, etc. are all real characters who truly existed. Modern scientists, based on the research and excavations, have proved that a personality called Sri Krishna existed 5,000 years ago, and that well-developed city Dwarika also existed. The exhibits of such excavations can be seen today in the museum at Kurukshetra and Dwarika. One should never twist the actual truth and try to pull out some allegorical. Meaning. Some mundane commentators speculate that Kurukshetra is the body and the Pandavas are the five senses.
Krishna is a liberated soul and Arjuna represents a conditioned soul, etc. In India, there are hundreds of commentaries of Bhagavad Gita. पढ़िए, ये भी पढ़िए. Interpreted by authors with no devotion but only mental speculation. Such commentaries full of speculation are lying in old libraries covered with dust, devoid of any practical applicability. Such misinterpretations have no potency to invoke the dormant devotion in the heart of living being towards. However, when Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, presented Bhagavad Gita as it is, within 4 or 5 short years, thousands of people all over the world become Krishna conscious. Now over 1 million people worldwide are chanting Krishna names. This is the potency of presenting Bhagavad Gita as it is, without changing the purpose for which Lord Krishna presented the Gita. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्या भगवत गीता जो है, क्या भगवत गीता रियल है या सिंबॉलिक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना जी. तो इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे, है? और उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता था आपको. 1 मिनट है, जस्ट अ मिनट. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यस, तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ द्वारका सिटी का. ये रिसर्च हुआ था डिस्कवरी पे. द्वारका सिटी के बारे में एक वीडियो है, जस्ट अ मिनट. प्रूफ ऑफ द्वारका, प्रूफ ऑफ हस्तिनापुर. अब इसका साउंड कैसा भी होगा उस पर आपको परेशान नहीं होना है, आपको केवल देखना है. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली. ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा. Studies based on limited archaeological evidence produced contradictory conclusions. Recent independent studies, such as that of archaeologist James Shaffer in 1993, showed no evidence of a foreign invasion in the Indus-Saraswat civilization, and that a cultural continuity could be traced back for millennia. प्रभु जी वीडियो नहीं दिख रहा है. वीडियो नहीं दिख रहा Does है? not support the Aryan invasion ऐसा कैसे हो theory. सकता है? एक Marine मिनट, archaeology has also been utilized. एक मिनट. है There was a city called Dwarka, दिख रहा है अभी? हाँ. Yes, Prabhuji. a city so wondrous and beautiful that Hindu scriptures describe it as a fairy tale kingdom. Dwarka boasted 900,000 royal palaces, all constructed with crystal and silver and plenteously decorated with 900,000 कैस जो है किले थे और सब क्रिस्टल से बने थे. क्रिस्टल सिल्वर. इतना ज्यादा भगवान के पास धन था कि सब मणि जो रूबी, एमरल्ड्स, क्रिस्टल, सिल्वर से बने हुए थे. ये आप पढ़ेंगे, कृष्णा बुक में भी आता है वर्णन, भागवतम में भी आता है. सुनिए इसको. emerald. The city was filled with birds and bees flying about, parks, pleasure parks. Ruling over this magical kingdom was the handsome, generous, and much adored Krishna, the Hindu god of devotion. Krishna is God, but he comes down on this earth
and takes the form of a human being. He falls in love. He plays his flute. He fights with darkness, with devils. He gives good lessons to people. One day, Krishna is called upon to help his friends in a bloody family feud of greed and possession, of good versus evil. The story is a David and Goliath battle. Krishna and his 5 friends against 100 evil cousins. And its source, the Bible of the Hindu world, the Mahabharata, one of India's most revered scriptures. The Mahabharata is a religious epic, so popular that when this dramatized version aired on Indian television in 1988, 300 million people tuned in, making it one of the most watched television series in the world. The Mahabharata also tells of Krishna's end, his city, the golden kingdom of Dwarka, swallowed by the sea and lost forever. Until now. Dwarka, lying on the western coast of India, off the Arabian Sea, is a fishing town, home to 52,000 people. It shares the same name as the legendary magical kingdom described in the ancient Hindu scriptures. But the only similarity between the two today are the thousands of pilgrims who come here to worship Lord Krishna, the Hindu god of devotion. The tales of Krishna and his lost city were long thought to be a mythical legend, but a recent archaeological discovery may prove that Krishna's Dwarka actually lies beneath these very streets. I took up the challenge to find out if really. तो मैंने आपको डॉक्टर राव के बारे में बताया था पिछली बार. ये आपको वीडियो मिल जाएगा YouTube पे और मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा. अभी समय कम है तो ये जो चर्चा हो रही है मैं दिखा रहा हूँ वीडियो. इसका पर्पस एक ही है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं ये द्वारका, हस्तिनापुर, ये सच्ची में एग्जिस्ट करते थे. कृष्ण सच्ची में थे, पांडव सच्ची में थे. ये सब इतिहास है. महाभारत मतलब हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर इंडिया. जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी हिस्ट्री की किताबों में वो असली हिस्ट्री नहीं है. असली हिस्ट्री है महाभारत. हिस्ट्री मतलब इतिहास. इतिहास का मतलब होता है इति मतलब पास्ट में हुआ हुआ और हास मतलब घटना. तो ये वास्तव में जो भारत का इतिहास है वो महाभारत है. हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं. प्रॉब्लम ये है. इसलिए ये जो सत्य चीजें ये माइथोलॉजी नहीं है. भगवत गीता जैसे लोग बोलते हैं गीता तो जो है सिंबॉलिक है, रियल थोड़ी है. अरे गीता तो कोई माइथोलॉजी है. माइथोलॉजी शब्द जो है ब्रिटिशर्स ने कॉइन किया था. मिथ बोलते हैं. मिथ मतलब होता है झूठ, कल्पना. कल्पना एग्जैक्टली कल्पना. भगवत गीता कल्पना नहीं है, सत्य है. ठीक है. ये आपको ये डिस्कवरी साइंस का चैनल है. ये कोई भारत का चैनल नहीं. डिस्कवरी वालों ने डॉक्यूमेंट्री बनाया है. और द्वारका सिटी आप जाते भी हो, अगर आप गए होंगे, धाम है द्वारका. तो इससे यही पता लगता है कि वास्तव में श्री कृष्ण थे, पांडव लोग थे. गीता कोई कल्पना नहीं है. गीता कोई नोवेल नहीं है. गीता जो है एक बहुत बड़े विज्ञान, ज्ञान और ज्ञान की पुस्तक है. हमारे जीवन का मैनुअल है. और लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि गीता रियल नहीं है, ये तो कोई माइथोलॉजी है, ये तो सिंबॉलिक है. सिंबॉलिक मतलब ये मतलब ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन है. ये असली चीज नहीं है. क्यों? क्योंकि उनको सरेंडर नहीं करना है कृष्ण को. वो कृष्ण को समर्पण नहीं करना चाहते. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते रहना चाहते हैं. क्योंकि अगर वो गीता को मानेंगे कि गीता असली में सही है तो उनको कृष्ण को समर्पण करना पड़ेगा. अपने गलत कार्य रोकने पड़ेंगे और लोग रोकना नहीं चाहते. इसलिए बोलते हैं गीता काल्पनिक है. ये गीता बीता ऐसा ही है. ऐसा नहीं है. गीता पूरा वैज्ञानिक है. हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं और उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट देख रहे हैं. अगर आप लोग भी अप्लाई करेंगे तो आप लोग भी अपने जीवन में बहुत सारे चेंज देख पाएंगे, है ना. तो लोग क्या करते हैं
गीता को सोचते हैं, गीता को स्पेकुलेट करते हैं। स्पेकुलेट का मतलब होता है कल्पना करके समझना चाहते हैं। नहीं, गीता को कल्पना करके नहीं समझा जा सकता, गीता को अपनी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। गीता को समझना है तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के माध्यम से उनसे सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा उनसे, तभी गीता को समझ सकते हैं। अगर गीता को अपनी बुद्धि से समझा जाता तो आज कितने ही लोग होते, आज कितने ही लोग गीता पढ़ रहे हैं। 800-900 तरह की टीका है गीता की, उसको पढ़ने के बावजूद भी लोग गलत काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गीता कोई अपनी इंटेलिजेंस से गीता को नहीं समझ सकते। गीता को भक्ति भावना से ग्रहण करना पड़ता है। गीता को समझने के लिए भक्तों से सुनना पड़ता है, भक्तों की सेवा करना पड़ता है, तब गीता समझ में आता है। पॉइंट ये था। तो इसलिए जो है गीता को सुनना है तो गुरु परंपरा में सुनना चाहिए, है ना। जैसे मैंने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में भी बताया था कि अगर कोई पुत्र है, उसको अपने पिता के बारे में पता करना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी माता से पूछ ले, या फिर वो रिसर्च करता हुआ घूमता रहे, जेनेटिक टेस्ट कराए, डीएनए टेस्ट कराए। अगर डीएनए टेस्ट कराएगा तो उसको बहुत सारे साल लग जाएंगे, 800-900 साल लग जाएंगे, फिर भी उसको पिता का पता नहीं लग पाएगा, है ना। वो तो कुछ सैंपल के लिए। तो अगर पिता के बारे में पता करना है, सबसे सिंपल तरीका है माँ से जाके पूछ लो। तो वैसे ही वेदों को माँ बताया गया है, श्री कृष्ण को पिता बताया गया है। तो ये जो है गीता या कोई भी वेद सीखना होता है तो गुरु परंपरा से, जो भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक भक्त हैं, उन्हीं से सीखना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा, और फिर वो आपको ज्ञान देंगे। ऐसा नहीं है मैं अपनी बुद्धि से सीख लूंगा, ऐसा नहीं। मैं जैसे आजकल के लोग सोचते हैं इंजीनियरिंग करते हैं लोग या मेडिकल करते हैं, हम खुद ही पढ़ लेंगे, हमको टीचर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं सीख सकते गीता, ऐसे नहीं सीख सकते। तो पॉइंट ये दूसरा था, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो भगवत गीता रियल है, ठीक है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि गीता जो है वो तो क्या है, हमारा शरीर है, पांडव जो है हमारी 5 इंद्रियां हैं, श्री कृष्ण जो है शुद्ध मुक्त आत्मा है, कौरव और ये जो है बद्ध जीव है वो हम है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। ऐसे बहुत सारे टीका है जिसमें गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है गीता के बारे में। भगवत गीता में अगर कोई ऐसा बोलता है कि श्री कृष्ण जो है वो मुक्त जीव है, ऐसा कोई गीता आप पढ़ते हैं जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पांडव 5 इंद्रियां हैं, ये हमारा शरीर जो है कुरुक्षेत्र है, ये गलत है। ऐसे गीता को नहीं पढ़ना चाहिए। प्रामाणिक गीता पढ़िए, प्रामाणिक टीका पढ़िए, ठीक है ना। ये ऐसी ऐसी उधर का पढ़ेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो अब अगला अगला है वो आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप कोई दूसरे डिवोटी पढ़िएगा, कोई जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। कौन पढ़ेंगे अभी? पढ़िए। Bhagavad Gita mythology or a historical account. The word Hindu mythology was coined by Indologists who wanted to divert the sincere Vedic followers away from their own reasons to Christianity. In 1876, Max Muller wrote to a friend, India is much riper from Christianity than Rome or Greece were at the time of Sant Paul. He added that he would not like to go to India as a missionary because that the word make him dependent. I should like to live for 10 years quietly and learn the language, try to make friends, and then see whether I was fit to take part in the work by means of which the old mischief of Indian priestcraft could be overthrown, and the way open for the entrance of simple Christian teaching. Thus, the Indologist portrayed all the Vedic literatures as mythology to promote Christianity. Srila Prabhupada writes agenda, which अगम coming अगम अगम wi- अगम which is coming from
higher plane, not manufactured here. अगम पुराण Ajanta, Agama Purana and Agam Purana and Purana means the Purana of the modern scholars. They take everything as mythology, immigrations. That is not fact. They चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ आपका नेटवर्क कमजोर है, आपका नेटवर्क बड़ा कमजोर है, आपका आवाज पूरा आता नहीं है। दे आर रियल हिस्ट्री। पुराना मीन्स वेरी ओल्ड। नित्य शाश्वतो यम पुराणो, भगवद गीता 2.20। इन हिंदी इट इज कॉल्ड पुराना मीन्स ओल्ड। पुराना मीन्स द ओल्ड हिस्ट्री नॉट ओनली ऑफ दिस वर्ल्ड बट ऑफ द होल यूनिवर्स। शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर से लिया गया है, हैदराबाद, चैतन्य चरितामृत, 17 अगस्त 1976। देखिए, मैं आपको जो भी चीज बता रहा हूँ उसका मैं रेफरेंस बता रहा हूँ आपको, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड प्रेजेंटेशन करना। आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको हर चीज का रेफरेंस दूंगा, मन मर्जी कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये प्रॉपर तरीका होता है समझने का। तो यहाँ पर ये इसको भगवत गीता को माइथोलॉजी भी कई लोग मानते हैं, जैसे मैंने बताया था। इसका कारण क्या है? भगवत गीता ना तो माइथोलॉजी है, ये हिंदू माइथोलॉजी शब्द जो है इंडोलॉजिस्ट ने बनाया था। जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो चाहते थे क्रिश्चियनिटी ज्यादा से ज्यादा फैले भारत के अंदर। अभी भी लोग क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते हैं। तो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, क्योंकि उस समय ये जब मैक्स मुलर, आप जानते होंगे 1876 की बात है, उस समय रोम और ग्रीस से भी ज्यादा क्रिश्चियनिटी इंडिया में फैल सकता था। इसलिए उन्होंने सोचा एक तरीके से क्रिश्चियनिटी को फैलाया जा सकता है भारत में, कि हम इनका विश्वास, इनकी सभ्यता संस्कृति से उठा दें, है ना, और इनका जो आध्यात्मिक कल्चर है उसको खत्म कर दें। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारी लैंग्वेज सीखी, संस्कृत सीखा, और हमारे शास्त्रों में परिवर्तन कर दिया अपने विद्वानों को भेज के, और हम वो परिवर्तित शास्त्र पढ़ते हैं। तो हमको लगता है कि, और हमारे ये जो है उस समय के जो यूथ थे उनके अंदर ये चीज बिठा दी कि अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो कोई लाभ नहीं होगा, और हमारे कल्चर पे ही हमको शर्म आने लग गई, है ना। तो वास्तव में पॉइंट ये है कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, और ये जो मैक्स मुलर और आदि ब्रिटिशर्स लोग थे, इन्होंने जो है हमारा विश्वास उठा दिया गीता से, शास्त्रों से, ये बोल के कि सब माइथोलॉजी है, ये सत्य नहीं है, ये तो काल्पनिक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सत्य चीज है। और पुराण का मतलब होता है क्या? ओल्ड। इसलिए भगवत गीता को अगम पुराण बताया गया। पुराण मतलब उनको अगम बताया। अगम मतलब जो ऊपर से आते हैं। जैसे अवतार होता है, अवतार बोलते हैं ना, अवतार। अवतार का मतलब होता है जो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आता है। वैसे ही ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये इस भौतिक जगत का नहीं है, ये ऊपर से आया है, भगवान ने दिया है ज्ञान। तो ये पॉइंट था, ठीक है ना। तो वास्तव में जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना अभी, वो हिस्ट्री है जो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ेंगे आप, मिडेवल यूरोप, ये जो जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये असली हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ये मैनिपुलेटेड हिस्ट्री है। असली हिस्ट्री पढ़ना है तो महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, ये वास्तव में हिस्ट्री है, ठीक है। अब जो है तीसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट कौन रीड करेगा, जिसका वॉइस थोड़ा स्लो, मतलब ज्यादा है ना। मैं पढ़ूंगा। पढ़िए। Do not miss the goal of the Bhagavad Gita. In modern times, people form Gita societies, hold meetings, but they keep a lamp instead of Krishna's picture. Sri Krishna spoke the Bhagavad Gita. How can there be no Krishna in a Gita society meeting? Even in ordinary affairs, if there is some political meeting, one keeps Gandhi's photo, Nehru's photo because they are political leaders. Lord Sri Krishna is the central point, subject, and goal of Gita. Therefore, Bhagavad Gita cannot be understood without reference to Lord Krishna. The goal of the Bhagavad Gita is given in the Bhagavad Gita itself. There, Lord Sri Krishna is ordering Arjun to surrender to him alone completely by surpassing all other lower platforms of good work and religious formularies. The Lord promises Arjun that he will vanquish all his sinful reactions and deliver him from this world of birth and death. If someone doesn't come to this conclusion and goal after reading Bhagavad Gita, they have missed the essential point. If someone puts Krishna aside, considering him to be an ordinary person,
and thinks that the goal of Bhagavad Gita is to do social service, to become patriot of our nation, to become a good person who doesn't harm others, to become a Sanskrit scholar, etc. He is very unfortunate. He is like that foolish man who, after hearing the whole Ramayana, asked the speaker, "Sir, who is Sita related to Rama?" How is Sita related to Lord Ram? पॉइंट ये है इसके अंदर कि भगवत गीता का गोल क्या होना चाहिए। हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसका गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता माइथोलॉजी नहीं है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ गोल भगवत गीता का पढ़ने के पीछे लक्ष्य कोई बहुत बड़ा विद्वान बनना नहीं है, पंडित बनना नहीं है। क्या बनना है? भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण का प्रेमी बने, भगवान कृष्ण का सेवक बनने, ये लक्ष्य है। अच्छा, अब आप प्रश्न पूछेंगे, प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी बनने से, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने से क्या होगा? उनकी सेवा करने से क्या होगा? क्या फायदा मिलेगा मुझे? मुझे क्या लाभ मिलेगा? है ना, क्योंकि बिना लाभ के तो हम कोई चीज करते ही नहीं है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि अगर हम भगवान कृष्ण से प्रेम करना सीख लें तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जो भगवान कृष्ण से प्रेम करता है वो समस्त जीवों से प्रेम करता है। वसुदेव कुटुंबकम। आज हमारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, ये सब खत्म हो जाएगा यदि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख ले। आप पूछोगे प्रभु जी ये कैसे हो सकता है, मैं भगवान से प्रेम करूं और सभी लोगों के प्रति काम क्रोध खत्म हो जाए? ये ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी सिस्टर है, उसकी सिस्टर की शादी होती है, तो सिस्टर की शादी होती है तो सिस्टर के जो ससुराल वाले होते हैं उनसे रिलेशन बनता है, संबंधी बोलते हैं उनको। तो वो जो व्यक्ति होता है वो सिस्टर को प्रेम करता है, तो सिस्टर के जो ससुराल वाले उनसे भी प्रेम करता है, सिस्टर के जो हस्बैंड होते हैं उनसे भी प्रेम करता है, सिस्टर की सास होती है उनसे भी, उनको भी सम्मान देता है। क्यों? क्योंकि वो सब उस सिस्टर से संबंधित हैं, इसलिए। उसी प्रकार यदि कोई हम भगवान कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हम हर जीव से प्रेम करेंगे। हम मांस नहीं खाएंगे, जैसे आज लोग मांस खा रहे हैं, उनको जीव दया नहीं आता। हम एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि ये भी कृष्ण का अंश है। हमारे में दया भावना आ जाएगी, हमारे में ईर्ष्या खत्म हो जाएगा, हमारे में काम भावना खत्म हो जाएगी, हम क्रोध नहीं करेंगे। तो बहुत फायदा है, बहुत लाभ है। इसलिए गीता का जो लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना है। ठीक है, तो अब एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे हम लोग फटाफट, और ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आपका। अब आप बताइएगा मेरे को, मैं आपको है ना क्वेश्चन आंसर, आप लोग उत्तर दीजिएगा। मैं आपको एक एक्टिविटी चार्ट दिखा रहा हूँ, दिख रहा है सबको? अब इसका उत्तर देना है सबको। Modern scientists, based on the research on excavations, have proved that personality called Sri Krishna existed 5000 years ago, and that well-developed city Dwarka also existed. तो द्वारका है, ये रिसर्च में आया है। ये exhibits of such excavations can be seen today in museum। तो जो कुरुक्षेत्र द्वारका में जो म्यूजियम बना हुआ है उसमें भी ये जो है द्वारका सिटी के जो बच्चे खुचे रेमिनेंट्स है वो भी दिखने को मिलते हैं। इससे क्या पता लगता है? क्या भगवत गीता रियल है? क्या भगवत गीता सिंबॉलिक है? क्या भगवत गीता रियल है पर सिंबॉलिक नहीं है, या भगवत गीता सिंबॉलिक है पर रियल नहीं है? बताइए क्या उत्तर होगा? भगवत गीता इज रियल। क्या भगवत गीता इज रियल नॉट सिंबॉलिक। भगवत गीता इज रियल नॉट सिंबॉलिक। वो हाँ, तो थर्ड फर्स्ट वाला भी है सही है, थर्ड वाला भी सही है। भगवत गीता रियल है, सिंबॉलिक नहीं है। हाँ, ए एंड सी, भगवत गीता रियल है, सिंबॉलिक नहीं है। भगवत गीता रियल भी है, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, दूसरा है वन शुड नेवर ट्विस्ट द एक्चुअल ट्रूथ एंड ट्राई टू पुल आउट सम एलिगोरिकल मीनिंग। ये किसके लिए बोला गया कि भगवत गीता के मतलब को इधर उधर नहीं करना चाहिए। ये mundane commentators speculate that Kurukshetra is body and Pandavas are the five senses. Hundreds of interpretation on Gita by authors with no devotion but only mental speculation. Speculative commentators lying in library, commentaries lying in library with no practical value or application. Misinterpretations have no potency to invoke the dormant devotion in the heart of living beings. तो यहाँ पर बताया गया है, क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता के असली मतलब को घुमाना नहीं चाहिए, कुछ एलिगोरिकल मीनिंग नहीं लगाना। तो क्या लगता है आपको? कुछ एलिगोरिकल मीनिंग नहीं निकालना चाहिए, उसको उसके मतलब को मोड़ना नहीं चाहिए, जो है उसी को वैसा समझना चाहिए। क्या लगता है कौन सा उत्तर सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ?
बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। गुरु जी ऑप्शन दीजिए फिर से। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। क्वेश्चन समझे आप? ये क्वेश्चन दोबारा से बोलिए एक बार। क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता के मतलब को घुमाना नहीं चाहिए, असली मतलब को, भगवत गीता में जो लिखा हुआ है उसको ट्विस्ट नहीं करना चाहिए, घुमाना नहीं चाहिए, और कुछ अलग मतलब नहीं निकालना चाहिए। तो ये जो है, इससे कौन सा, इस क्वेश्चन से कौन सा आंसर मैच करता है? मुंडेन, ऐसे बहुत सारे भौतिकवादी जो है, कमेंटेटर्स हैं, जो भगवत गीता के मतलब को जो है ये मन मर्जी सोच लेते हैं कि कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, पांडव हमारी 5 इंद्रियां हैं, और ऐसे बहुत सारे टीका हैं गीता के जिनमें कोई भक्ति भावना नहीं है, केवल मनोधार्मिक चीजें लिखी गई हैं। ऐसे बहुत सारी कमेंट्रीज हैं गीता की जिसमें लोगों ने अपने विचार डाले हैं, जिनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। और जो है इस तरह के जो काल्पनिक चीजें जो लिख देते हैं लोग गीता के नाम पे, उससे किसी में भक्ति भावना नहीं आता। तो इसमें से ये मैंने आपको बता दिया, कौन सा उत्तर है इसका? चौथा डी। एक्चुअली इसके सारे उत्तर ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे सही है। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए बोला गया, अगर आप देखोगे ऐसे बहुत सारे भौतिकवाद, ये भी सही है, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, चारों सही है। तीसरा गुरु है, जी चार का मतलब एक बार बताइए ना, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा मतलब। देखो क्वेश्चन ये है कि गीता के असली मतलब को मोड़ना नहीं चाहिए और उसका कुछ दूसरा मतलब नहीं निकालना चाहिए। तो ये किसके लिए बोला गया है? ये उस पहला जो है, ऐसे बहुत सारे भौतिकवादी टीका लिखने वाले हैं गीता पे, तो वो क्या बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, पांडव हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो ये सही, ये इससे मैच कर रहा है ना कि इन लोगों ने क्या किया, गीता को ही ट्विस्ट कर दिया, गीता के मतलब को ही बदल दिया। वो ये मानते हैं कि कुरुक्षेत्र असली में है ही नहीं, कुरुक्षेत्र तो हमारा शरीर, तो इन्होंने गीता के मतलब को बदल दिया। तो ये पहला भी ठीक है, मतलब वन शुड नेवर ट्विस्ट द एक्चुअल ट्रूथ, असली ट्रूथ को घुमाना नहीं चाहिए और कुछ उसका अलग मतलब नहीं निकालना चाहिए। तो पहले वाले लोग इसको है वो घुमाते हैं और दूसरा मतलब निकालते हैं। दूसरे वाला है 100 ऑफ इंटरप्रिटेशन। गीता के बहुत सारे टीका आ गए हैं मार्केट में, 800 से 900 तरह के टीका हैं, उनमें कोई भक्ति भावना नहीं है, केवल सब ने अपने विचार डाले हैं। तो ये भी ठीक है ना, क्योंकि ये लोगों ने भी अपने विचार डाले, मतलब गीता के असली मतलब को घुमा दिया। तीसरा है, बहुत सारे ऐसे शुष्क बहुत सारी ऐसी कमेंट्रीज हैं गीता पे जो लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, जो का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं, कोई इनको पढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि असली चीज उसमें दी नहीं गई है, क्योंकि उसमें असली चीज प्रेजेंट ही नहीं की गई है, लोगों ने अपने विचार डाल दिए। तो ये भी वही है, आप समझ गए? फोर्थ, जी। ये आप इसको पढ़ेंगे, मैं आपको ये भेजा है, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा है, द वर्ड हिंदू माइथोलॉजी वॉज कॉइंड बाय इंडोलॉजिस्ट। क्यों कॉइंड किया हिंदू माइथोलॉजी? क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए, है ना, हिंदूज को अपने पुराणों के प्रति सचेत करने के लिए, जो भारत के जो पंडित हैं ब्राह्मणों को, उनको हटाने के लिए, और जो वैदिक फॉलोवर्स हैं सिंसियर, उनको अपने क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए। बताइए कौन सा उत्तर सही है? पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तो कौन उत्तर दे रहे हैं? अच्छा, आशुतोष। तो ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा, और एक उत्तर क्या है, ABCD चारों। तो एक्चुअली इसका उत्तर है पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, चौथा है, अगम पुराण का मतलब क्या है? अगम पुराण का मतलब क्या, अभी अभी हमने पढ़ा था, जो पुराने समय से आ रहा है और जो रिसर्च से निकला हुआ है, जो लोगों ने दिमाग लगा के बनाया, उसको अगम पुराण बोलते हैं। या जो ऊपर से आया है, हायर प्लेन, जो यहाँ बना हुआ नहीं है, इस जगत का नहीं है। या तीसरा, जो ओल्ड एंड रियल हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली दिस वर्ल्ड, मतलब ना तो इस संसार, मतलब इस संसार की तो हिस्ट्री है। अगम पुराण मतलब, पुराण मतलब इस भौतिक संसार की तो आपको इतिहास मिलेगा उसमें, पर बाकी पूरे सृष्टि का इतिहास मिलेगा। और चौथा है हिंदू माइथोलॉजी और इमेजिनेशन। ये कोई इमेजिनेशन है, बताइए कौन सा उत्तर सही दूसरा। है? दूसरा, तीसरा दोनों ठीक है। अगम पुराण तो है ही, ऊपर से आया, लेकिन ये क्या है, हिस्ट्री भी है। दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं, दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं। ठीक है, अब पांचवा, भगवत गीता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। भगवत गीता किसका हिस्सा है? रामायण का हिस्सा है, जो कृष्ण अर्जुन के बीच में बोला गया था।
महाभारत का हिस्सा है और ये सत्य संवाद हुआ था, सत्य घटना थी कृष्ण अर्जुन के बीच में। ऐसा ऐतिहासिक घटना है जो ज्योतिसार में हुई थी कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर आज भी एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है भारत का, मतलब ये भारत का इतिहास है, महाभारत का हिस्सा है। कौन सा उत्तर सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। क्या? सेकंड 2 and 3 एक्चुअली BCD तीनों सही हैं। BCD महाभारत जो है, भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, कृष्ण अर्जुन के बीच में हुआ था, असली घटना है, ट्रू। C भी सही है क्योंकि ये ज्योतिसार में हुआ था। ज्योतिसार में अभी भी कृष्ण अर्जुन मंदिर है, कुरुक्षेत्र, जहां पर अभी स्टेशन बना हुआ है, और इसको रिकॉर्ड किया गया था, इसको इतिहास भी बोलते हैं। तीनों सही हैं, BCD। और गोल ऑफ भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का लक्ष्य क्या है? हमको ये सिखाना कैसे कृष्ण को समर्पण करें, उनकी सेवा करें, जो कि भगवत गीता का मेन सब्जेक्ट है। कैसे हम अपना जो है दृष्टिकोण को ब्रॉड करें, बढ़ाएं, है ना, ताकि जो है हम निर्विशेष ब्रह्म मतलब ज्योति को प्राप्त कर लें और शांत हो जाएं। या भगवत गीता का लक्ष्य है कि देश भावना हमारे अंदर आए, समाज सेवा की भावना हमारे अंदर आए। या भगवत गीता का गोल क्या है? संस्कृत स्कॉलर बनना। कौन सा लगता है आपको? चारों में से क्या सही है? क्या भगवत गीता का लक्ष्य संस्कृत स्कॉलर बनना है, देशभक्त बनना है, या वो बनना है, ज्ञानी बनना है, या भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है, उनको समर्पण करना है? कौन सा उत्तर सही है? पहला। ठीक है, गुड। तो ठीक है, तो बेसिकली ये तो कुछ ऐसा ही ये है कि ये तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसको आज लगभग हमने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अभी मेरा नेक्स्ट मीटिंग है 5 बजे से, तो आपका कोई प्रश्न है तो आप 1 या 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपने ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, तो मैं आपको उत्तर दे दूंगा। और इसके अलावा जो आपने टेस्ट दिया उसका मार्किंग होगा, उसके बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके जो है टेस्ट के क्वेश्चन पेपर हिमांशु प्रभु आप उस पर छोड़ देना ग्रुप पे, मैं चेक करूंगा। गुरु जी, हाँ, एक प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण ने मेल के रूप में ही क्यों एग्जिस्ट किया, फीमेल के रूप में क्यों नहीं एग्जिस्ट किया इस अर्थ पे, आए क्यों नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण ही ओरिजिनल मेल है, बाकी सब फीमेल है। ये इसका उत्तर है। जो मेल है, मेल मतलब जो भोक्ता होता है, जो भोग करता है, जो डोमिनेशन करता है, जो एंजॉय करता है। तो श्री कृष्ण ही वास्तव में मेल हैं, वो बने ही ऐसे हैं कि वो भोग करते हैं, और हम सब फीमेल हैं। चाहे कोई लड़की है वो भी फीमेल है, चाहे कोई पुरुष है वो भी फीमेल है। हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेल है, फीमेल है, लेकिन फीमेल का असली डेफिनेशन का मतलब है, फीमेल का रियल डेफिनेशन होता है जिसको भोगा जाता है, जिसको एंजॉय किया जाता है, या जिसको डोमिनेट किया जाता है। पर इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, जैसे कि हम इस जगत में देखते हैं कि फीमेल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो नहीं है। जो बात करते हैं, एक होता है स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, एक होता है मटेरियल व्यू पॉइंट, एक होती है आध्यात्मिक धारणा, एक होती है भौतिक धारणा। वास्तव में एक ही व्यक्ति है जो हर चीज को भोग सकता है, जो बनाया ऐसे गया है भोगने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा पेट है, हमारा पेट पाचन करने के लिए बनाया गया है। तो अगर शरीर के सारे अंग सोचे कि जैसे अंगुली है, हाथ है, ये सब क्या करते हैं? भोजन को पेट को देते हैं ना, पेट उसको एंजॉय करता है, फिर उससे शक्ति मिलता है सारे अंगों को। अगर अंगुली सोचे अरे पेट ही सब कुछ खाता है, पेट ही एंजॉय करता है, मैं क्यों इसको दूं, मैं खुद ही खाऊंगी, अंगुली ऐसा सोचे तो कुछ खा पाएगी? खा पाएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि बनाई नहीं गई है। पेट ही बनाया गया है भोजन को पचाने के लिए। लेकिन पेट का अगर ये सहायता करती है अंगुली, तो पेट को भी एनर्जी मिलता है। उसी प्रकार से भगवान बनाए हैं, भगवान खुद भोगता है, वो बने ही ऐसे हैं, वो ही वास्तव में पुरुष है, बाकी हम सब लोग स्त्रियां हैं। अगर हम भगवान को सेवा करते हैं, भगवान को हेल्प करते हैं उनके कार्य में, तो हमको भी जैसे अंगुली को एनर्जी मिलता है जब वो पेट का सहायता करती है, उसी प्रकार से हमको भी हैप्पीनेस मिलता है जब भगवान को हम हेल्प करते हैं उनके कार्य में, जब भगवान की सेवा करते हैं। ये इसका मतलब। और कोई प्रश्न है किसी का? एक लास्ट क्वेश्चन, मेरा टाइम हो गया, नेक्स्ट मीटिंग है मेरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, जैसे कोई कहता है कि सांप को मारने का पुण्य होता है, पाप नहीं लगता, क्या सही है क्या ये? देखिए,
छह गीता में बताया गया है कि 6 चीजों, 6 लोग, 6 प्रकार के आतताई, 6 प्रकार के स्पेशल, अगर लोगों को आप मारोगे तो पाप नहीं लगता है। तो ये गीता में आता है। एक तो जो दूसरे को जहर दे के मारना चाहता है, एक जो दूसरे की पत्नी का हरण कर लेता है, एक जो दूसरे के घर को आग लगा देता है। जैसे आपने महाभारत में देखा दुर्योधन ने क्या किया, पांडवों के को जलाने का प्रयास किया गया, उनको जहर दिया दुर्योधन ने भीम को, उनकी पत्नी को हरण कर लिया, नग्न करने का प्रयास किया। तो ऐसे लोगों को जान से मारने पे पाप नहीं लगता है। तो और दूसरे जगह ऐसा वर्णन आता है, यदि सांप आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन अगर सांप आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको मारना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि एक भागवत में श्लोक आता है कि साधु भी प्रसन्न होता है जब जो ऐसे सांप जैसे कोई जहरीले प्राणियों को मारा जाता है। क्यों? क्योंकि वो, अगर सीधी बात है, यदि कोई वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसको मार सकते हैं, लेकिन अगर वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सांप से प्रेम करें तो उसको गले लगा लें। प्रेम का मतलब ये नहीं होता। हर जीव को कैसे प्रेम करना है उसका अलग अलग तरीका होता है। शेर को प्रेम करने का मतलब ये नहीं उसको गले लगा लें, वो खा जाएगा आपको। जी प्रभु जी। है ना? तो ये है। ठीक है, तो अब मेरा आज समय हो गया। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट मीटिंग है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमारा जो ग्रुप है पॉजिटिव थिंकर का, या आप हिमांशु प्रो को क्वेश्चन दे सकते हैं, वो मेरे तक पहुंचा देंगे। यूट्यूब पे और है ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। हाँ, ये अपलोड हो जाएगी, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो प्रभु टेस्ट जी पेपर, नेक्स्ट मीटिंग आपकी 6:30 बजे है ना अभी? हाँ, गीता क्लास है 6:30, उसके बाद लिविंग उससे नेम। उससे पहले तो अभी कोई नहीं है ना? उससे पहले कोई क्लास नहीं है, वो दूसरा हमारा इस्कॉन का ऑफिशियल मीटिंग है। ठीक अच्छा है। प्रभु जी, वैसे तो लाइज यानी जुओं को भी नहीं मानना चाहिए ना, या मानना चाहिए? किसको? जू जू जो सिर में जू चलती है, लाइज। वो तो आप मारना ही पड़ेगा, कैसे निकालेंगे उनको बिना देखिए बात यह मतलब है, उसमें श्रीमद् भागवतम में आता है 5वें स्कंद में, जहाँ नरकों का विवरण दे रखा है। वहां पर बताते हैं चींटी को और मच्छर को मारने से भी नरक में जाना पड़ता है। क्यों? आप उनको भी मारोगे तो भी नरक में जाना पड़ेगा। तो अब फिर प्रश्न उठता है, प्रभु जी तो चींटी और ये तो परेशान करते हैं मच्छर, तो ये हमारी गलती है। मच्छर क्यों होते हैं? गंदगी से। अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो मच्छर नहीं होंगे। और मच्छरों से बचना है, जो मच्छरदानी लगाओ ना, आप उनको जान से क्यों मारते हो? है ना? तो हर चीज का तरीका होता है। अब वो जुए क्यों पड़ी हैं? क्योंकि आप साफ सफाई नहीं रखते हैं। मतलब आपका नहीं बता रहा हूँ, जनरल साफ सफाई नहीं रखते, इसलिए जुए पड़ती हैं। अगर कोई साफ सफाई रखे ठीक से, जैसे हमारे तो जुए नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा बाल ही नहीं है। नो हेयर स्टाइल, नो टेंशन। कितना खर्चा बचता है, आप समझ पा रहे हैं? नहीं तो मारना चाहिए फिर उनको। जितना हो सके जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके, जहां तक संभव हो। ठीक है। ठीक है। मेरा YouTube चैनल है संकर्षण प्रिय दास ऑफिशियल, वो आपको हिमांशु प्रो बता देंगे। ठीक है। मेरा अभी मीटिंग है, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि